इसीलिए यहाँ पर नाम है ठनठन काली जी आया, अमित शाह जी आया। ये कोलकाता का प्राचीन और प्रसिद्ध ठनठनिया काली बाड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सामने जो जाली नुमा एक बॉक्स बना हुआ है, ये बलि देने के लिए जगह है। सामने आप देख रहे हैं भक्तों से ढकी हुई काली माता की मूर्ति है और बाईं ओर ठीक इस मंदिर से सटे हुए भगवान शिव मौजूद हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको कोलकाता के प्रसिद्ध ठनठनिया काली बाड़ी लिए चलता हूं। बहुत ही जागृत मंदिर है और इसकी चर्चा और भी ज्यादा हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां दर्शन करने गए और उसके पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गए। तो मेरे पास कई लोगों ने फोन किया कि आप ठनठनिया काली बाड़ी के बारे में बताएं और इस तरह का एक वीडियो बनाएं। तो चलिए आज मैं उस मंदिर में चलता हूं और आपको भी लेके चलता हूं। और ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे क्या रहस्य है और कैसे ये जागृत मंदिर कहा जाता है, कैसे पूजा की जाती है, ये भी है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो के अंत में मैंने ठनठनिया काली बाड़ी के पुजारी से बातचीत की है। इस वीडियो के अंत में आपको सुनने और देखने को मिलेगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। ये घटना 300 साल पहले की है। उस समय पूरा इलाका जंगल था, कलकत्ता का ये इलाका जंगल था और वहीं पर एक श्मशान था। वहां उदय नारायण ब्रह्मचारी नाम के एक उच्च कोटि के तांत्रिक रहते थे और उनकी विशेषता ये थी कि वो मिट्टी की माँ काली की मूर्ति बनाते थे और उसकी पूजा करते थे रात के 12 बजे से लेकर भोर के 3:30 बजे तक, और घनघोर तांत्रिक साधना करते थे। और कहा जाता है कि उदय नारायण ब्रह्मचारी जिसको भी आशीर्वाद दे देते थे उसका भला हो जाता था। तो इस तरह उनकी घनघोर तांत्रिक साधना चलती रही। मंदिर, जिस मंदिर में छोटा सा मंदिर, उसकी कच्ची दीवार थी मिट्टी की, उसी में वो माँ काली की मूर्ति बनाते थे और पूजा करते थे। तो आज भी उसी परंपरा के हिसाब से ठनठनिया काली बाड़ी में मिट्टी की ही मूर्ति बनाई जाती है, वो पत्थर की नहीं। तो वहां एक घंटा रहता था, ठन 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 बजाते थे तांत्रिक उदय नारायण ब्रह्मचारी, और लोग जो पूजा करने जाते थे दिन में वो भी बजाते थे घंटा। उस इलाके में डकैत भी आते थे। आसपास के गांव के लोगों को सावधान करने के लिए वहां जो भक्त रहते थे वो बजा देते थे ठन ठन ठन। उस ठन ठन की आवाज से ही इस मंदिर का नाम ठनठनिया काली बाड़ी यानी ठनठनिया काली मंदिर हुआ। और 19वीं शताब्दी में महान संत रामकृष्ण परमहंस यहाँ आकर नारियल और चीनी चढ़ाते थे। मिठाई नहीं, नारियल और चीनी चढ़ाते थे। वो इसे माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर कहते थे। माँ सिद्धेश्वरी यानी माता काली का ही एक नाम। मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी की भी एक कटआउट मैंने देखा और एक मूर्ति भी देखी। तो इतने बड़े संत जब उस मंदिर में आते थे तो कुछ देर तक वहां बैठकर ध्यान करते थे। तो जब ऐसे पूजा करते करते उदय नारायण ब्रह्मचारी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, यानी उनका देहांत हो गया। उसके बाद अन्य लोग उसी परंपरा में माँ काली की पूजा करते रहे।
एक किंवदंती है और कुछ अखबारों में, दस्तावेजों में ये मैंने उनसे जाना कि शंकर घोष नाम के बड़े व्यापारी थे, उन्होंने इस मंदिर को पक्का करा दिया। जब इस मंदिर के पुजारी से मैं बातचीत कर रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने बताया कि उदय नारायण ब्रह्मचारी, इन तांत्रिक की बात पहले हुई है, उनके पास एक घट था, यानी घड़ा, बहुत सारी चीजें तंत्र की रहती थी, उन चीजों को उठाकर ले आया गया इस जगह पर, और यहाँ मंदिर पहले घास फूस का था, बाद में पक्का बना। कोई व्यक्ति, कहा जाता है, ये किंवदंती है कि जब भी कोई सच्चे मन से किसी शुभ काम के लिए, अच्छे काम की मनोकामना करता है, तो ठनठनिया काली माता उसकी मनोकामना अधिकतर पूरी कर देती हैं। ये बहुत ही जागृत मंदिर माना जाता है और आप अक्सर देखेंगे कि वहां बैठे लोग ध्यान कर रहे हैं। ठनठनिया काली बाड़ी महात्मा गांधी रोड मेट्रो स्टेशन से पास पड़ता है। वहां से मैं तो पैदल ही चला आया, आप कोई ऑटो रिक्शा रिजर्व करके आ सकते हैं। ये कॉलेज स्ट्रीट के पास विधान सरणी में मंदिर है, बिल्कुल कॉलेज स्ट्रीट के सटे हुए है। अब चलिए ठनठनिया काली बाड़ी के पुजारी से बात करते हैं, वो इस मंदिर के बारे में क्या बता रहे हैं। आप नाम क्या है? हमारा नाम केशव कुमार चक्रवर्ती है। अच्छा, आप यहाँ ठनठनिया बाड़ी में कब से पुजारी हैं? 25 साल हो गया। अच्छा, आप 25 साल से यहाँ पुजारी हैं, तो पहले इस प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पर 320 साल का मंदिर है, 320 साल का मंदिर है। यहाँ पर जो घाट है, पहले घाट बनाया, उसको घाट से ही पहले पूजा होता था। अच्छा, जो घाट है मिट्टी का घाट है, 320 साल का घाट है। अच्छा, वहाँ पर जो पहले जो स्थापन किया उदय नारायण ब्रह्मचारी था। अच्छा, उदय नारायण ब्रह्मचारी जी, हाँ। हुआ इसको पंचमुंडी आसन, उदय नारायण जो ब्रह्मचारी था, पंडित था, उसको एक घट स्थापन किया, बाद में वहाँ पंचमुंडी आसन किया। जो विधि है उसको पंचमुंडी आसन है। अच्छा, पंचमुंडी आसन है, उसी से माँ वहाँ पर स्थापन किया और सिद्धि लाभ किया यहाँ पर, इसीलिए माँ का नाम है सिद्धेश्वरी काली है। इसको माँ मिन्मयी माँ है, मिट्टी का माँ है। अच्छा, के बाद मंदिर ये किसने बनाया? इसलिए ये पर्पस जो रिक्वायरमेंट होता है, हाँ, पर्पस होता है। पहले खड़ का बिजली का घर है, हाँ, पहले घर था, हाँ, बाद में तालपाता घर था, होगला पाता घर था, बाद में यहाँ पर नाम है ठनठना काली मंदिर। यहाँ पर पहले बहुत साल है, यहाँ पर ये ठन करके बाजे जो डाकत आता है उसको सिग्नल देता है, ये ठन करके बाजा के, इसको ठन करके बाजा के उसको स्वाज कर देते हैं, जो उसको डाका जाएगा, इसीलिए यहाँ पर नाम है ठनठना काली मंदिर। अच्छा, मोदी जी आया, अमित शाह जी आया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाते हैं तो पुजारी को आप अपना प्रसाद देते हैं, वो पुजारी माँ के चरण में माँ को चढ़ाते हैं और वो आपको वापस दे देते हैं। ठीक इसी तरह कालीघाट काली मंदिर में भी होता है, लेकिन ठनठनिया काली बाड़ी में ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां के पुजारी एक जगह बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, जो माँ की मूर्त से थोड़े हटके, माँ की मूर्त के पास नहीं, माँ की मूर्त से थोड़ा हटके बैठे रहते हैं। भक्त आते हैं, उनको प्रसाद और फूल देते हैं और वहां बैठे बैठे ही वो मंत्र पढ़ते हैं और वहां से वो मंत्र पढ़ के माँ को वहीं से अर्पित करके वापस आपको दे देते हैं। तो माँ के पास वो जाते नहीं, वो पूरा स्थान माना जाता है कि जागृत है,
कहीं भी बैठ करके, उस कमरे में काली की मूर्ति है, वहीं पर, वहां से 1 फीट की दूरी पर वो बैठते हैं एक दरवाजे के पास, और वहीं बैठ करके मंत्र पढ़ करके वहीं से मां को अर्पित करके और आपको प्रसाद वापस दे देते हैं।